हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आइए स्वागत करते हैं अपने चैनल कैरियर प्लानर विथ होम पे। देखिए, प्राकृतिक संख्याओं का योग जो चल रहा था हम लोग का, जिसमें हम लोग 2 लेक्चर ले चुके हैं, तीसरी लेक्चर आज की है हम लोग की। हमने कहा कि प्राकृतिक संख्याओं के योग से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे आपका लेखपाल का एग्जाम हो, पीएसआई का एग्जाम हो, बैंक का एग्जाम हो, कहीं भी ऐसा बनता है क्वेश्चन तो आप छोड़ के नहीं आओगे। मैं पूरा का पूरा बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूँ और मैं हर क्वेश्चनों को इस बेस से कराने का प्रयास कर रहा हूँ कि जहाँ से आपका क्वेश्चन बेहतर तरीके से बन सके, आपको ज़्यादा टाइम देने की आवश्यकता ना पड़े। क्योंकि मैं कहता हूँ कि हर छोटी छोटी चीज़ें फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है। बड़ी चीज़ों पर तो फोकस कर सकते हैं, लेकिन छोटी चीज़ों पर फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है। आज का पार्ट 3 है। मैं और एक बात बता दूं आपको, जो बच्चा हमारे कैरियर प्लानर का सदस्य बनना चाहता है, हम लोगों ने एक संगठन शुरू किया हुआ है, कैरियर प्लानर। इसका मतलब यह है कि जिनको लगता है कि मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं है, मुझे बताने वाला कोई नहीं है कि मुझे क्या करना है, एसएससी की तैयारी करना है तो उसका पैटर्न क्या होगा, उसका सिलेबस क्या होगा। सिलेबस का मतलब ये नहीं होता है कि आपको मैथ का सिलेबस बता दिया गया, रीजनिंग का, इंग्लिश का और जीएस का बता दिया गया। सिलेबस का मतलब ये होता है कि वाकई 10 साल के पेपरों में किस कंसेप्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया, मैथ के किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, इंग्लिश के किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया, रीजनिंग के किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया, यानी किस कंसेप्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया, किस कंसेप्ट को पूछे जाने की संभावना व्यक्त कर रहा है, वो सिलेबस होता है। मेरे अकॉर्डिंग सिलेबस नहीं होता है कि नंबर सिस्टम। मेरे अकॉर्डिंग सिलेबस ये होता है कि नंबर सिस्टम तो होता ही, लेकिन नंबर सिस्टम में कौन सा कंसेप्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग फोकस करने का प्रयास करेंगे। तो जो बंदा यहाँ जो देख रहा है हमको, जो कैरियर प्लानर का सदस्य बनना चाहता है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस एक काम करना है आपको कि जो मेरा नंबर है 9517274732 पे आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। जैसे आप व्हाट्सअप मैसेज करोगे तो आपको कैरियर प्लानर का सदस्य बना लिया जाएगा, जोड़ लिया जाएगा। और आपको कभी भी ऐसा लगे कि मैं मिसगाइड हो रहा हूँ और मुझे क्या पढ़ना है, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें क्या पढ़ना है, उसको किस वे से देखना है। सबसे बड़ी बात होती है देखने का नज़रिया, कि हमारा देखने का नज़रिया क्या होता है किसी भी व्यक्ति के प्रति, चाहे किसी भी क्वेश्चन के प्रति, चाहे किसी भी पैटर्न के प्रति। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इंसान के लाइफ में, कि देखने का नज़रिया क्या होता है। तो देखने का नज़रिया क्या हो, कैसे हम उसको क्रैक करें, कम टाइम में कैसे क्वेश्चनों को करें, सारी चीज़ें बताई जाएगी आपको मेरे चैनल पे, मेरे द्वारा बताई जाएगी, मेरी टीम आपको गाइड करेगी। जुड़ना हो तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, मैसेज करके जुड़ सकते हो। आई होप दैट कि आपको क्लास अच्छी लग रही होंगी। डेली बच्चे बने हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि जितने लोग हैं सभी लोग और बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें। और आई होप दैट कि मैं बहुत जल्दी डिजिटल बोर्ड पे भी आने वाला हूँ। आपको बहुत जल्दी डिजिटल बोर्ड भी मिल जाएगी और क्वेश्चनों का सीरीज भी लेके आएंगे हम लोग, ना डिजिटल बोर्ड तो व्हाइट बोर्ड पे ही लेके आएंगे। आ जाइए, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं प्राकृतिक संख्याओं का योग, जो पार्ट 3 हम लोग का, यानी जो पार्ट 3 हम लोग का, इसका हम लोग आज वो कर रहे हैं कि कैसे इन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे उनको सॉर्ट आउट करते हैं विद इन टाइम। ये नहीं कि क्वेश्चन बना XYZ मान के कर रहे हो। कहने का मतलब कि क्वेश्चन देखते ही आंसर आना चाहिए आपका, कि क्वेश्चन देखे आंसर आना चाहिए। जैसे कि 2-3 टाइप के क्वेश्चन मैंने कराया था। टाइप नंबर 4 था हम लोग का। हमने कहा कि देखिए क्वेश्चन बनता कैसे है। कल मैंने एक कंसेप्ट आपको बताया था, कंसेप्ट आपको दिमाग में होना चाहिए। मैंने कहा कि मान लो कि पूछा कि पांच क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं का योग, 5 क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं का योग। मान लीजिए मैंने बोला 260 है, 260 है। इसे पहला क्वेश्चन हमसे बनाया, ध्यान देना कि कितने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन बनाया कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का योग, सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का योग। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, सबसे छोटी संख्या का योग, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बोला कि सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर। तीसरा क्वेश्चन यही बोला कि सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का औसत। ध्यान देना, ये 3 चीज।
यानी हमसे योग पूछ सकता है, अंतर पूछ सकता है, औसत पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा कि 5 क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं का योग 216 है, सॉरी 260 है। तो पहला क्वेश्चन पूछ सकता है सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का योग कितना हो, अंतर कितना होगा, औसत कितना होगा। बात समझिए मेरी, कुछ भी पूछ सकता है, सम में भी पूछ सकता है, विषम में भी पूछ सकता है, कहीं भी लेके जा सकता है। तो हम लोग का कहने का मतलब क्या होगा, पहले तरीका हमारा बेसिक होगा, जो मैं आपको बेसिक बताने वाला हूँ कि एक्स मान के कैसे करेंगे। उसके बाद मैं ऐसा तरीका आपको बताऊंगा कि आप क्वेश्चन देखते ही हल कर जाओगे। देखो मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, एक्स। मैंने क्या माना, मैंने कहा कि माना सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी वाली छोटी संख्या जो होगी वो होगी भाई साहब एक्स। ये मान लिया हमने कहा एक संख्या x होगी, दूसरी क्या हो जाएगी x + 1 हो जाएगी, तीसरी क्या हो जाएगी x + 2 हो जाएगी, और x प्लस कितनी हो जाएगी 3, और x प्लस कितनी हो जाएगी 4। ये 5 संख्या जिनका योग कितना दे रखा हो 260 दे रखा हुआ। हमने कहा यहाँ पे x को x में जोड़ दो, 1x 2x 3x 4x 5x, कितना x हो गया मेरे भाई, ये 5x। 1 2 3 3 6 4 10 कितना हो गया 10, बराबर कितना होगा 260। हमने कहा ये बताओ कि 5x ये जाएगा इधर पक्षांतर हो जाएगा, 200 कितना होगा 50। हमने कहा जो x की वैल्यू आएगी ये हो जाएगी 50। ये 50 जो होगी ये सबसे छोटी होगी, क्या होगी मेरे भाई, ये सबसे छोटी वाली होगी। सबसे क्या होगी, ये छोटी वाली होगी, ध्यान देना। सबसे बड़ी कौन सी होगी, सबसे बड़ी हो जाएगी x + 4 हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी है 50 है, यानी 50 + 4 बराबर कितना होगा 54, यानी 54 हो जाएगी, ये सबसे बड़ी वाली हो जाएगी। अगर हम कहते हैं कि सबसे बड़ी वाली है, ध्यान देना सबसे बड़ी वाली है सबसे छोटी वाली है। अब हमसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन पूछा है कि योग क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का योग कितना होगा। योग में क्या करेंगे हम, 55 को 50 को जोड़ेंगे, सबसे बड़ी संख्या 54 आ गई, सबसे छोटी संख्या 50 आ गई, तो हमने कहा कि कितना हो गया 104। पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा हमसे, अंतर पूछा हुआ है। अंतर पूछा हुआ तो हम क्या कर सकते हैं कि 54 - 50 बराबर कितना हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा। और तीसरा क्या पूछा हमसे, पूछा है कि बता दो कि औसत कितना होगा, तो हम कह सकते हैं कि 54 + 50 प्लस कितना होगा 2, यानी 104 बटे में कितना होगा 2, यानी कह सकते हैं हो जाएगा 52। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब मेरी बात को ध्यान समझिएगा, ये जो आपका तरीका जो है ना बेसिक तरीका है, बेसिक तरीका का मतलब क्या होता है कि आपने इस चीज़ को हमेशा किताबों में देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, आपने इसको समझा होगा, सोचा होगा, सब कुछ किया होगा। लेकिन आज कंपटीशन का दौर है, आज जो हम लोग चल रहे हैं कंपटीशन में चल रहे हैं, और कंपटीशन का मतलब ये है कि हम कंपटीशन में जब जा रहे हैं तो मेरा तरीका अच्छा होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन हमारे सामने से हमारे नज़र के सामने आया तो हमारा आंसर आना चाहिए, हमको यहाँ XYZ मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। XYZ मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने कहा टाइप नंबर 1 का सॉल्यूशन तो है हमारे पास, ये टाइप नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन है हमारा। इतना बड़ा हमने कर लिया, लेकिन हमको छोटा करना है भाई साहब, छोटा करना है। छोटा कैसे करेंगे, मुझे लगता है कि जो मैं बताने जा रहा हूँ, जितने भी कंपटीटर हैं, जितने भी एजुकेटर हैं, कुछ भी जो भी हो, उनको सीखने का प्रयास करना चाहिए, उनको इसी तरीके से बच्चों को बताने का प्रयास करना चाहिए। ये तरीका नहीं इस आप बता लोगे, सब लोग बता लेंगे एक्स मान के। हमने कहा औसत से करने का प्रयास करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एवरेज से करने का प्रयास करेंगे। मैंने कहा संख्या कितनी दे रखी है, संख्या दे रखी है 5, योग कितना दे रखा हुआ है, योग दे रखा है 260। ध्यान देना, संख्या दे रखी है 5, योग दे रखा है 260। हमने क्या किया, 260 में 5 से भाग दिया, 5 से भाग दिया तो कितना मिला 52, यानी कितना मिल गया मेरे भाई 52। ये जो 52 आया है ये आया है औसत। क्या आया है, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का औसत आ गया है। ध्यान देना, क्या आ गया मेरे भाई, औसत आ गया। मैंने क्या बोला, ये औसत आपको मिला है। औसत का मतलब ये है कि जो ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन का तीसरे नंबर क्वेश्चन का जवाब ही मिल गया। इतनी बड़ी पैटर्न आपको करने की आवश्यकता नहीं है। हमने कहा कि औसत क्या होती है, बीचों की संख्या। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि एवरेज जो होती है क्या होती है, बीचों की संख्या होती है। कुल संख्याएं थी कितनी 5, एक संख्या यहाँ पे मैंने लिख डाला, बचे कितने 4,
2 ठो ऊपर, यानी 52 के पहले 51 आएगा, 51 के पहले कितना आएगा 50, 52 के बाद 53 आएगा, 53 के बाद कौन सा आएगा 54 आएगा। हमने कहा कि सबसे छोटी संख्या कौन सी मिली 50, सबसे बड़ी संख्या कौन सी मिली 54। कोई डाउट किसी को? नो डाउट। हमने कहा अब यहाँ से मुझे योग निकालना हो, तो योग निकालना हो तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 54 प्लस कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, यानी कितना होगा 104 हो जाएगा। अंतर निकालना हो तो हम क्या कहेंगे 54 माइनस 50 बराबर कितना हो जाएगा। यहां से हमारा मिल गया, थोड़ा सा छोटा तो हुआ ही हुआ, ये थोड़ा सा यानी सॉल्यूशन टाइप 2 ये थोड़ा सा छोटा तो हुआ, यानी टाइप जो है सॉल्यूशन 2 ये थोड़ा सा छोटा हुआ। अब हम क्या करेंगे, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सभी लोग एक बार शेयर कर डालो, सभी लोग एक बार जितने बच्चे हैं सबको जोड़ डालो। हमने कहा कि टाइप नंबर 2 एज तो ठीक है, अक्सर जरूरी होता है इन चीज़ों को, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि 3 ही क्वेश्चन पूछेगा, और अक्सर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये 3 क्वेश्चन एक साथ नहीं पूछे जाएंगे, अक्सर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन हो क्या होगा, मैंने कहा कि जब आपको इन टाइप के क्वेश्चन मिले तो आपका जवाब सीधे ओरल होना चाहिए। ओरल का मतलब कि जैसे क्वेश्चन मिला क्वेश्चन देख के आप जवाब दोगे। हमने कहा क्या बोला कि जब इतना काम आप कर सकते हो कि औसत निकाल सकते हो, औसत निकाल सकते हो, तो औसत कितना है मेरे भाई 52। हमने कहा जब आपको योग निकालना था, आपको कुछ नहीं करना था, आपने 52 में 2 से गुणा किया होता तो आपको कितना मिल गया होता 104, यानी पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया होता, इतना लिखने की भी आवश्यकता न पड़ती। आपको अंतर निकालना होगा तो आप कहोगे संख्याएं कितनी हैं 5, 5 में से 1 माइनस कर दोगे कितना आएगा 4, आपको कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मान लीजिए ये जो सिंपल तरीका, जो सबसे सिंपल, सबसे बेहतर, सबसे शानदार तरीका हमारा है, और इससे शानदार कुछ भी नहीं हो सकता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर सीधे आपको इतना में मिल गया, और कभी भी आपको क्वेश्चन मिले, जैसे कि मैं बोलूं कि बोल दे, सपोज दैट क्वेश्चन हमसे बोले कि 12 क्रमिक संख्या है, क्वेश्चन में यहाँ लिख रहा हूँ 12 क्रमिक संख्या है जिनका योगफल कितना दे रखा हो x दे रखा हुआ है। 12 क्रमिक संख्या है जिनका योगफल कितना दे रखा है x दे रखा हुआ है, और हमसे पूछ दे कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा, तो आपका जवाब मेरे भाई होगा 12 माइनस 1 बराबर कितना होगा 11। यही आपका आंसर होगा। सीधे आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन देख के क्या क्या आंसर किया। आपसे पूछा कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का योग कितना होगा, तो 12 क्रमिक संख्या है जिनका योगफल x है, तो आप कहोगे कि एवरेज निकाल लेंगे तो x बटे में 12 कर सकते हैं, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 6, तो हम कह सकते हैं x बटे में कितना होगा 6 हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पे, किसी भी, हमको नहीं लगता आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता यहाँ पे पड़ेगी। यानी पूरा का पूरा जो पैटर्न हमारा होगा इसी पे हम लोग क्लियर कर ले जाएंगे। और जब हमसे पूछा जाएगा कभी ऐसा पैटर्न आता है कि चौथी संख्या कौन सी होगी, तीसरी संख्या कौन सी होगी, पांचवी कौन सी होगी, तो ये तरीका हमारा तो है ही है। लेकिन जब इन 3 क्वेश्चन पे काम करने के लिए बोला जाएगा, औसत निकाल लेंगे, औसत में 2 से गुणा करेंगे, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का योग निकल जाएगा, और संख्या में 1 माइनस कर देंगे, अंतर निकल जाएगा। कोई डाउट किसी को? नहीं। चलिए एक क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप बनाने का प्रयास करिए। मुझे लगता है कि सबसे बेहतर तरीका आपको मिल रहा है यहाँ पे, इससे बेहतर आपको कहीं कुछ नहीं मिल सकता है। मैं नहीं कहता कि लोग नहीं पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन इससे बेहतर आपको कहीं कुछ नहीं मिल सकता है। ये सबसे बेहतर तरीका है। चलिए नोट कर लो बेटा, सभी लोग नोट कर लो इसको, और मैरिज करने वाला हूँ, हटाने वाला हूँ, जितने लोग जुड़े हुए हों एक बार यार बंदा मैसेज व्हाट्सअप कर दो, यानी जितने भी लोग हैं आपके साथ एक बार शेयर कर डालो, जोड़ डालो, सभी को जोड़ दो, यानी जितने आपके पास बंदे हैं सबको लाओ प्लेटफॉर्म पे, पढ़ने का प्रयास करो। मैं बहुत जल्दी क्वेश्चनों का सीरीज शुरू करने वाला हूँ। पर डे आपको 5 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन मिलेंगे, और उस 5 क्वेश्चन कैसे विद इन टाइम 3-3, 4-4 टाइप से करेंगे हम लोग हल। एक क्वेश्चन को कितने टाइप से? 3 टाइप से, 4 टाइप से हल करेंगे, कैसे ऑप्शन से सॉर्ट करने का प्रयास करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। थोड़ा समय अपने लिए टाइम निकाल रहा हूँ और आपके लिए टाइम निकाल रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि डेली 2 घंटे 2.5 घंटे की क्लास यूट्यूब पे चले मेरी, और आप प्रयास करो कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़े। जितने भी हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं जो देखते हैं क्लास मेरी, सबको अच्छा लगता होगा, और मुझे लगता है कि और लोगों को जोड़ेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा क्लास, क्योंकि जो मेरा बच्चा है, जो मेरा छात्र है, वो हमेशा सपोर्ट किया हमको, और मुझे लगता है कि बहुत से बच्चों के पास ये चीज़ें नहीं जा पा रही हैं, और आप ही लोग हो शेयर करने वाले। शेयर करो
हमें नहीं कहते हैं वायरल कर दो, वायरल बहुत ज़्यादा नहीं करना है बेटा, हमें उतने स्टूडेंट चाहिए जितने को हम सिलेक्शन दिला सके, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। कंटेंट आपको मिलेगा, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। हो गया, चलो हटाएं इसको। अब यहाँ पे मान लो कि दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ रखा आपके सामने, और मैं यक्स नहीं मानने वाला हूँ, यक्स नहीं मानने वाला हूँ। दूसरा क्वेश्चन जैसे आपके सामने मैंने रखा, ये दूसरा क्वेश्चन यही रखा, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं पूछेगा, क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है। अगर मान लो यहाँ पे क्वेश्चन बदला, यहाँ पे 5 जो था, 5 की जगह पे कोई और संख्या दे दी जाए, 5 की जगह पे कितना दी जाए, 5 की जगह पे मान लो 6 दे दिया जाए, तो बच्चा थोड़ा कंफ्यूज होता है कि सर 5 था तो ठीक था, अब 6 है तो कितना आएगा। हमने कहा कि 5 की जगह पे कितना दे दी जाए, 6 दे दिया जाए। जब 6 दे दिया जाएगा तो यहाँ इसकी वैल्यू यहाँ पे कुछ ना कुछ बदलेगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, बदलेगी। तो हम कह सकते हैं कितना हो जाएगा, मान लो इसको हमने बोल दिया 330, कितना बोल दिया मैंने, सॉरी कितना बोल दिया मैंने, मान लो मैंने बोल दिया कितना, 33 को मैंने 33 रख दिया, छोटा सा डेटा रख दिया आपके सामने। मैंने कहा 6 क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है, 33 है, 33 है। तो सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का योग कितना है, अंतर कितना होगा, औसत कितना होगा। छोटा सा डेटा आपके सामने मैंने पुट किया यहाँ पे। तो आपका जवाब ये होगा कि संख्याएं कितनी दे रखी है, संख्या दे रखा है कितना मेरे भाई, 6 दे रखा हुआ है। इनका योग कितना दे रखा हुआ है, इनका योग दे रखा हुआ आपको 33, इतना दे रखा हुआ है। मैंने कहा जब आपके साथ योग दे रखा हुआ है 33, तो आपका जवाब कितना होगा। आप कहोगे कि पहले तो हम लोग औसत निकालेंगे, एवरेज। क्या निकालने जा रहे हैं हम लोग, एवरेज। औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं की योग बटे में संख्या। यानी 33 में मैंने किससे भाग दिया, 6 से, तो 6 × 30 यानी 5 कितना आया मेरा, 5 आया। हमने आपको शायद कल बताया था, कल की क्लास में, कि प्राकृतिक संख्या हो, ध्यान देना, ये प्राकृतिक संख्या हो, प्राकृतिक संख्या में अगर n की वैल्यू सम हो, n की वैल्यू क्या हो, सम हो, तो इसका एवरेज यानी औसत जो निकलेगी हमारी, एवरेज निकलेगी, हमेशा किस में आएगी, दशमलव में आएगी। किस में आएगी मेरे भाई, दशमलव में आएगी। अगर n की वैल्यू क्या हो, विषम हो यानी ऑड नंबर हो, तो जो एवरेज आएगी, औसत आएगी, वो हमेशा आएगी एक पूर्ण संख्या आएगी। क्या आएगी, पूर्ण संख्या आएगी। पहले क्वेश्चन में n की वैल्यू 5 थी, दूसरे क्वेश्चन में n की वैल्यू कितनी है, 6 है। दूसरे क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में n की वैल्यू कितनी थी, 5, तो एक संख्या पूर्ण संख्या आई थी, औसत 52 आई थी। इसमें n की वैल्यू 6 है, तो किस में आएगी, दशमलव में आएगी। अगर ये दशमलव में ना आती तो पहले क्वेश्चन आप कहते कि सर ये क्वेश्चन ही गड़बड़ है, डेटा ही क्या है, गलत है, यानी औसत पॉइंट में नहीं आ रहा है। आपका कहने का मतलब डेटा ही क्या होता, गलत होता। आपने कहा कि सर औसत कितना आया, औसत आया 5.5। आपको हमेशा बहुत बड़ी संख्या ना दी जाएगी, छोटा भी संख्या आपको दिया जाएगा। 33 में मैंने किससे भाग दिया, 6 से। ये कितना आया मेरे भाई, 5.5 आया। अब 5.5 आया तो हमने कहा कि 5.5 को तो गिनोगे नहीं, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं कभी पॉइंट में, माइनस में तो होती नहीं है, गिनोगे नहीं। तो संख्याएं हमारे पास कुल बचेंगी कितनी, 6, यानी 3 संख्या ऊपर 3 संख्या नीचे। 5.5 के पहले कौन सी आएगी, 5, फिर 4, फिर कौन सी आएगी, 3, पहले बाद में कौन सी आएगी, 6, फिर 7, फिर कौन सी आएगी, 8। ये संख्या पहली संख्या को रिप्रेजेंट कर रही है, दूसरी संख्या को, तीसरी संख्या को, ये चौथी को, ये पांचवी को, ये छठी को। ये जो आया है हमारा औसत आया, यानी कितने, कौन सा क्वेश्चन का आंसर आया है, यानी तीसरे क्वेश्चन का आंसर आया है, औसत आया हुआ है। योगफल निकालना हो अगर आपको, तो मैंने बोला योगफल निकालना हो तो आप 2 तरीके से निकाल सकते हो। या तो बड़ी संख्या 8 है, 8 को किस में जोड़ दो, 3 में, 8 3 कितना हो जाएगा, 8 3 हो जाएगा 11। या तो औसत कितना दे रखा है, 5.5, इसमें 2 से गुणा कर दो, तब भी कितना आ जाएगा, 11। अंतर निकालना हो, अंतर निकालना हो तो कहोगे 8 में से 3 जाएगा, कितना होगा, 5। या तो आप कहोगे कि संख्याएं कुल कितनी है, 6 में से 1 घटा दोगे, कितना आ जाएगा, 5। यानी दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हो।
यानी अगर आपको ये पूरा का पूरा डेटा ना निकालना हो, केवल सेम यही क्वेश्चन पूछा है, तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो यहाँ से सीधे, यहाँ से औसत निकाल के सीधे आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। कोई डाउट नहीं किसी को। चलिए, जैसे कि मैं आपको बता दूं फिर से, कोई भी संख्या आपके पास होगी, कोई भी संख्या आपके पास होगी, छोटी हो बड़ी हो, जो भी संख्या हो, मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत हो रही होगी निकालने में। यहाँ पे जैसे मैंने बोल दिया, कोई और संख्या मैंने ले ली, यहाँ पे बड़ी संख्या मैंने ले लिया, जिससे आपको दिक्कत हो रही है कि वो सर बड़ी संख्या हो जाएगी तो क्या होगा। तो हमने कहा बड़ी संख्या हो छोटी संख्या हो, उसको कोई लेना देना हमको नहीं है, कोई लेना देना हमको नहीं। हमने कहा मान लीजिए कि बड़ी संख्या हो गई, हमने कहा यहाँ पे 12 लिख दिया, हमने क्या लिख दिया 12 लिखा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या ऐसा लेते हैं कि जो कट जाए, मान लो मैंने 9 ले लिया, 9 से कितना ले लिया 6, योग कितना हो 9 से 6 हो, सपोज दैट। ठीक, कितना ले लिया मैंने 906 ले लिया। हमने कहा कि संख्याएं कितना दे रखा हुआ 12 दे रखा हुआ। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन यही है, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का योग, अंतर और औसत, कुछ भी पूछ सकता है। हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी बात है कि प्राकृतिक संख्या में n की वैल्यू कितना दे रखा है 12, यानी सम है, तो इनका औसत हमेशा पॉइंट में आना चाहिए। मैंने कहा 906 में किससे भाग देंगे मेरे भाई, 12 से मैंने भाग दिया, तो 12 सत्ते कितना होगा 84, कितना बचेगा 6 बचेगा, 66, 12 25 60 और 12 25 60 75 दशमलव कितना आया 5, एवरेज आ गया मेरा 75 दशमलव कितना आ गया 5। अब बस सोचो कि 75.5 आ गया, ये 75.5 अगर पॉइंट में है तो क्वेश्चन तो मेरा सही है, अगर ये पॉइंट में ना होता तो क्वेश्चन हमारा क्या होता, गलत होता। हमने कहा जब 75.5 आया मेरा औसत, यानी 75.5 आया और हमें केवल 3 ही क्वेश्चन को निकालना है, बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का योग। जब योग निकालना हमको तो मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जब योग निकालना हो, पहला क्वेश्चन जब हमको योग निकालना हो तो सीधे भाई साहब क्या करेंगे हम लोग, यानी 75.5 में किससे गुणा करेंगे 2 से, 75 दूना 150 होता है, 151 आ जाएगा, 151 आ जाएगा। दूसरा अंतर निकालना हो अगर हमको, अगर मान लो दूसरा अंतर निकालना हो तो हमने कहा कि हमको कुछ नहीं करना है, संख्याएं मेरे पास कितनी है 12, 12 में से 1 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 11, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। औसत तो आपने निकाल ही रखा हुआ है। अब हमको नहीं लगता है कि इससे भी छोटा कोई तरीका आपको हो सकता है, कहीं मिल सकता है, इससे भी छोटा आपको तरीका कहीं मिल सकता है, इससे छोटा तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी जगह नहीं मिलेगा, किसी भी कहीं भी पढ़ रहे होगे, हमको नहीं लगता है कि इससे छोटा तरीका कुछ भी हो सकता है। सीधे आपने क्वेश्चन देखा, अगर मान लीजिए यहाँ पे केवल ये पूछा होता 12 क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं का योग 906 है, अगर पूछा होता कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का अंतर, तो आप सीधे कहते 12 में से 1 माइनस करेंगे कितना होगा 11 हो जाएगा। अब इससे भी छोटा कुछ नहीं हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो टॉपिक है प्राकृतिक संख्याओं के योग में मैंने 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन आपको कराया। अब हम लोग बात करते हैं सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग। तो हम आज पहला टॉपिक पढ़ेंगे सम संख्याओं के योग में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उसके बाद से विषम संख्याओं के योग। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए सम संख्याओं के योग में मैंने बोला आपसे, कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है हमसे उटपटांग पूछता है, यानी प्राकृतिक संख्या में हम जानते हैं कि सम मिलता है और क्या मिलता है विषम मिलता है, सम मिलता है और क्या मिलता है विषम मिलता है। जब सम और विषम मिलेगा तो हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या की जब भी बात करेगा, जैसे मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और आगे मैं लिख दे रहा हूँ 10, कितना लिख दे रहा हूँ 10। इसमें सम कौन कौन सा होगा मेरे भाई, सम जो हो जाएगा 2 4 6 8 और 10। इसमें विषम कौन कौन सा हो जाएगा, इसमें विषम हो जाएगा हमारा 1 3 5 7 9। पैटर्न को समझ लो, बाकी हम क्वेश्चन करेंगे।
1 3 5 7 9, ये सम हो गया, ये विषम हो गया। हमने कहा इसमें 5 ठो सम मिले, 5 ठो क्या मिले, विषम। जब n की वैल्यू हमारी कितनी थी 10, n की वैल्यू क्या थी 10, इसमें सम कितने मिले, सम मिले हमारे 5 और विषम कितने मिले हमको 5। ध्यान देना, विषम हमको 5 मिले, यानी आधा सम मिलेगा, आधा क्या मिलेगा, विषम मिलेगा। जैसे कि हम बात करने लगे यहाँ पे, आगे बढ़े हम लोग, तो हमने कहा कि यहाँ पे बताओ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। हमने कहा जब यहाँ देखा तो इसमें सम कितना मिला, इसमें सम मिला हमारा 2 4 6 8। इसमें विषम कितना मिला, इसमें विषम मिलेगा हमको, मिलेगा 1 3 5 7 और 9, यानी 5 ठो विषम मिलेगा, 4 ठो कितना मिलेगा, सम मिलेगा। यानी मेरा कहने का मतलब जब n की वैल्यू 9 यानी क्या हो, विषम हो, तो सम की संख्या विषम से कम होती है। सम कितने हो जाएंगे 4 और विषम कितने हो जाएंगे मेरे भाई, विषम हो जाएंगे 5। यानी जब संख्याएं n की वैल्यू हमारी क्या हो, n की वैल्यू इवन हो, तो आधा सम होंगे, आधा विषम होंगे। जब n की वैल्यू विषम होगी तो विषम वाली एक संख्या ज्यादा होगी सम से। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 45 प्राकृतिक संख्या में सम कितने होंगे, प्राकृतिक संख्या की बात बोल रहा है, तो आप कहोगे कि सम हो जाएंगे इसमें 22, कितने हो जाएंगे 22 हो जाएंगे, और विषम कितने हो जाएंगे, इसमें विषम हो जाएंगे 23, इसमें विषम कितने हो जाएंगे 23। जैसे बोला कि 60 प्राकृतिक संख्या में सम कितने होंगे, तो इसमें सम हो जाएंगे आपके 30 और विषम हो जाएंगे कितने भाई आपके, इसमें विषम हो जाएंगे आपके भी 30, क्योंकि ये संख्या सम है, ये संख्या विषम है। इतना थोड़ा सा ध्यान रखना, जब संख्याएं सम पे रुके तो आधा सम आधा विषम, जब संख्याएं विषम पे रुके तो सम वाली संख्या कम होगी विषम वाली संख्या से। कोई डाउट किसी को, कोई दिक्कत तो नहीं होगी इसमें। अब इसलिए मैं बता रहा हूं कि छोटी छोटी चीजें, कि आपको कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि बताओ कि प्रथम 12 सम संख्या में अंतिम सम संख्या कौन सी होगी, प्रथम 12 विषम संख्या में अंतिम विषम संख्या कौन सी होगी, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। जैसे मान लीजिए कि प्राकृतिक संख्या की बात कर रहे हैं, तो ये प्राकृतिक संख्या आपको मिल गई, और प्राकृतिक में भी आपको सम मिल जाएगा, क्योंकि सभी सम संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं सम संख्या नहीं कहलाती हैं। ये चीज़ मैंने आपको लिखवाया होगा, यानी कम से कम 40 से 50 टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाया होगा केवल आपको लैंग्वेज से। चलिए हो गया ये। अब सम संख्याओं के योग के बारे में बात कर रहे हैं, तो सम संख्या के योग के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं आपको 2 तरीके से इनका योग बताऊंगा। और क्यों बताऊंगा भाई, 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। हमने बोला कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं में सम संख्या का योग, सम संख्याओं का योग ये क्या होगा, ये हो जाएगा n + 2 डिवाइड बाई 4, ब्रैकेट में आप लिखोगे जहां n अंतिम सम हो, n क्या हो, अंतिम सम हो, क्या हो मेरे भाई, अंतिम सम हो। ध्यान देना, ये हो जाएगा। या तो मैं क्या लिख सकता हूं, पहला नोट तो ये मेरा था, दूसरा नोट ये है, प्रथम n सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग कितना होगा, n + 1 भी लिख सकते हैं। जो सबसे आसान है करना इसी को हमको। इस फॉर्मूले से कोई लेना देना हमको बहुत ज़्यादा नहीं है, इस फॉर्मूले से लेना देना कोई बहुत ज़्यादा हमको नहीं है। किस फॉर्मूले से लेना देना हमको है, n + 1 से लेना देना है, बाकी और किसी से कोई लेना देना हमको नहीं है। दोनों को नोट कर लो आप लोग सम संख्याओं के योग में। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमारे एग्जाम में ये फॉर्मूला ही पूछ देता है। ये जैसे क्या बोला, हमसे बोले बताओ कि 2 + 4 + 6 + 8 + डैश डैश प्लस कितना n का मान कितना होगा।
मान कितना होगा, तो आप कह सकते हो कि n प्लस 2 डिवाइड बाई कितना होगा 4, ये फॉर्मूला हमारा जनरेट होगा यहाँ से। यानी n की वैल्यू अंतिम सम होगी तभी। अगर प्राकृतिक बोलता है तो बात अलग है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन बनाया आपसे, क्वेश्चन क्या बनाया, बोला कि प्रथम 19 प्राकृतिक संख्या में 19 प्राकृतिक संख्याओं में सम संख्या का योग ज्ञात करें। किसका योग ज्ञात करना है, सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। थोड़ा ध्यान देना, सम संख्याओं का योग कितना होगा, क्वेश्चन बनाया आपसे, तो हमने कहा क्या इसका आंसर होगा, 19 बोला है, प्रथम 19 और एक शब्द लगाया हुआ प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या में सम विषम आपको ऑलरेडी मिलेंगे, सम भी मिलेगा विषम भी मिलेगा, और हमको जोड़ना किसको, सम को निकालना है। विषम से कोई लेना देना हमको नहीं है, केवल हमको सम से मतलब है, विषम से कोई लेना देना हमको नहीं है, इसलिए केवल हम सम की बात करेंगे। तो हमने कहा मान लो प्राकृतिक संख्या 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, डेढ़ डेढ़ कहाँ तक 19 तक जाएंगे। 19 के पहले 18 भी आती है, तब क्या आती है 19 आती है। हमने कहा n की वैल्यू अंतिम सम रखना इस फॉर्मूले पे, तो n की वैल्यू क्या पुट करेंगे 18, सम की बात कर रहे हैं तो हमने कहा हो जाएगा 18 गुणे कितना हो जाएगा 18 2 20 डिवाइड बाई कितना होगा 4, 4 से काटेंगे तो कितना होगा 5, 18 पचे कितना हो जाएगा 90, कितना होगा मेरे भाई 90। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 18 पचे कितना हो जाएगा 90। लेकिन थोड़ा ध्यान देना, अगर इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं जैसे आपको मैंने बताया है, हमने कहा प्रथम 19 प्राकृतिक संख्या, कितनी प्राकृतिक संख्या है 19 है, प्रथम 19 प्राकृतिक संख्या है, इसमें सम कितने मिलेंगे, प्राकृतिक संख्या में सम कितने मिलेंगे भाई, हम कह सकते हैं 9 ठो सम होगा, 10 ठो विषम होगा। हमने कहा योग निकालना हो तो हमने कहा इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, किसका n+1 का योग होगा 9 के बाद से कौन संख्या आती है 10, ये कितना होगा 90, यहाँ से भी कितना आया 90, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है, इससे आसान मुझे नहीं लगता है कि इससे आसान कुछ हो सकता है आपके लिए, चाहे मेरे लिए भी, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। बहुत सिंपल वे में पढ़ा रहा हूँ, बहुत बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूँ। कोई भी बच्चा जो कभी मैथ ना पढ़ा हो, यानी कभी गणित से दर्शन ना हुआ हो, वो भी बच्चा हमारे चैनल पे आके पढ़ सकता है और सीख सकता है। सबसे बड़ी बात है सीखना। चैनल बहुत है लेकिन सीखा कहाँ जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कहाँ जाके हम सीख सकते हैं, कहाँ मुझे कंटेंट मिल रहा है, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे बड़ी बात है आप समझदार हो कि आपको कंटेंट कहाँ मिल रहा है और आपको सामने दिख रहा है कि यहाँ पे केवल कंटेंट देने का प्रयास किया जा रहा है, कंसेप्ट देने का प्रयास किया जा रहा है और कहीं भी आपको किताबों में मिलने वाला नहीं है। इसलिए आप यहाँ बने रहो, अपने दोस्त मित्र जितने भी हों सबको जोड़ो, बनाने का प्रयास करो बहुत बड़ा परिवार। जितना बड़ा परिवार होगा उतना बड़ा मज़ा आएगा और हम लोग बहुत बेहतर करने का प्रयास करेंगे। और अगर आप लोग का सहयोग अच्छा रहा तो ऑफलाइन कोचिंग से बेहतर, ऑफलाइन कोचिंग से हट के पूरा का पूरा टाइम ऑनलाइन पे ही देंगे हम, और आप लोग के साथ हमेशा बने रहेंगे। जब तक आप लोग का सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक आपके साथ बने रहेंगे, ये मेरा दावा है। लेकिन थोड़ा सा सपोर्ट आपको भी करना पड़ेगा और इतना बेहतर चीज़ें आपको, और अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन करके कैसे क्वेश्चनों को और आसान बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन देखने का नजरिया हमारा क्या होगा, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब मान लो यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा, मैं फॉर्मूला नहीं हटा रहा हूँ, इसलिए नहीं हटा रहा हूँ कि थोड़ा बहुत तो आपके सामने रहे तो कोई दिक्कत ना हो। हमने क्या इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने रखा, क्या रखा, बोला ये बताओ प्रथम 60 प्राकृतिक संख्या, प्रथम 60 प्राकृतिक संख्याओं में सम संख्या का योग कितना होगा। सम संख्या का योग कितना होगा, मान लो सपोज दैट पूछा, तो आपके पास 2 तरीके हैं, या तो ये या तो ये। तो मुझे लगता है इससे कोई लेना देना हमको नहीं है। हमने सीधे क्या बोला, 60 प्राकृतिक संख्या दिया, इसमें सम कितने हो जाएंगे, सम हो जाएंगे भाई कितने 30, आधा सम हो जाएंगे आधा विषम हो जाएंगे। हमने कहा योग निकाल दो, तो हमने कहा कि 30 के बाद से कौन संख्या आती है 31, तो हमने कहा 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 9 से कितना आ गया 30।
अब हमको नहीं लगता है कि आप ओरल नहीं कर जाओगे, हमको नहीं लगता है कि आप ओरल नहीं कर जाओगे, आप जाहिर सी बात है ओरल कर जाओगे। लेकिन एक शब्द याद रखना, ये क्या बोलेगा, प्राकृतिक संख्या। अब यहीं पे दूसरा क्वेश्चन हमसे बोला, यहाँ पे सपोजिट मानो दूसरा क्वेश्चन बोला, प्रथम 12 सम संख्याओं का योग कितना होगा, प्रथम 12 सम संख्याओं का योग कितना होगा, सम संख्याओं का जो योग होगा, योग कितना होगा, प्रथम 12 सम संख्याओं का योग कितना होगा। एक चीज आपने ध्यान नोटिस किया, यहाँ पे प्राकृतिक संख्या बोला, यहाँ पे क्या बोला है, डायरेक्ट सम बोला है। अगर मैं आपसे पूछने का प्रयास करूं प्रथम 12 सम संख्या में अंतिम सम संख्या कौन सी होगी, तो आप कहोगे कि सर पहली सम संख्या 2 होगी, दूसरी 4 होगी, तीसरी 6 होगी, 8 होगी, फिर 10 होगी, फिर 12 होगी, फिर 14 होगी, फिर 16 होगी, फिर 18 होगी, फिर 20 होगी, फिर 22 होगी, फिर क्या होगी, 24। यानी प्रथम 12 सम संख्या में अंतिम सम संख्या कौन सी होगी, 24 होगी। आपका जवाब यही होगा और सभी का जवाब यही होगा, बदलेगा नहीं, क्योंकि बदलने वाला तो है नहीं। हम कहें इतना बड़ा न करके हम सीधे बोलें कि प्रथम 12 सम संख्या में अंतिम सम संख्या हो जाएगी 12 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 24। इसमें भी कोई किसी को दिक्कत नहीं है। यानी प्रथम n सम संख्या में प्रथम अंतिम सम संख्या n इंटू 2 होती है, ये हो जाएगा 24। हमने कहा कि अब मान लो फॉर्मूला इसको रखना है, तो फॉर्मूला इसको रखना है, तो अंतिम सम संख्या कौन सी होगी, 24। तो 24 हो जाएगी, 24 गुणे कितना होगा, 26 हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 6 हो जाएगा, 6 से गुणा करेंगे 36 हो जाएगा, 12 3 15 कितना होगा, 156 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमने कहा जब अंतिम सम संख्या रखा आपने तब, लेकिन जब अंतिम सम संख्या नहीं रखेंगे तो क्या होगा, कितना हो जाएगा, 156 हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा कि अगर इस फॉर्मूले का यूज ना करना हो तो इनसे कोई लेना देना हमको नहीं है, अगर करते हो तो भी ठीक है, नहीं करते हो ठीक है। हमने कहा n की वैल्यू सीधे इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, तो जैसे मैंने ये किया हुआ है ऐसे यूज करते हैं। तो हमने कहा सीधे यहाँ पे सम बोला, यहाँ पे प्राकृतिक बोला, तो सम मैंने निकाला, यहाँ पे डायरेक्ट सम दिया हुआ है, तो हम कहेंगे कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डायरेक्ट हमको कितना दिया, 12, किस फॉर्मूले के लिए, इस फॉर्मूले के लिए, इससे कोई लेना देना हमको नहीं, 12 दिया हुआ है। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आप जब लेना देना तो पढ़ा क्यों रहे इसको, बेटा मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि कभी कभी ये फॉर्मूला हमारे एग्जाम में ही पूछ देता है कि इसका मान कितना होगा, तो कभी कभी जब पूछ देता है, हो सकता है कि आपका दिन अच्छा हो, उस दिन पूछ दिया, आप भगवान की पूजा वूजा करके गए हो और पूछ दिया वहीं से कि मान बता दो, तो सीधे आप ट्रिक कर जाओगे, एक क्वेश्चन बना कि नहीं बना। मैं ये नहीं कहता है कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि यही हो सकता है आए, तो आप क्या करोगे, आप बनाने का प्रयास करोगे। और मैं सभी बच्चों से एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि अगर पढ़ रहे हो तो एक बार अपने दोस्त भाई बंधु सबको जोड़ो, सबको शेयर करो, सबको जोड़ो, सबको जोड़ने का प्रयास करो। इससे बेहतर कंटेंट आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो बच्चा कभी नहीं पढ़ा है, मैथ उसको नहीं आती है, वो हमारे चैनल पे पढ़ सकता है और बन सकता है कुछ। मैं बनाने का प्रयास करूँगा, समझाने का प्रयास करूँगा, आपके भविष्य को बनाने का प्रयास करूँगा। और ऐसी बात नहीं कि मेहनत मेरी, मेहनत आपकी भी होनी चाहिए। न्यूटन का थर्ड लॉ क्रिया और प्रतिक्रिया होती है, जितना मेहनत मैं करूँ उतना मेहनत आप भी करो, उससे कहीं ज़्यादा करो आप मेहनत। जितना मेहनत मैं करूँ उससे कहीं ज़्यादा आप मेहनत करो, तभी सिलेक्शन हो पाएगी, वरना सिलेक्शन नहीं हो पाएगी। आप मेरिट देख रहे हो, एसएससी की मेरिट कितनी गई है, कितनी हाई मेरिट गई है, आप जान रहे हो, तो कोशिश करना आप लोग इस चीज़ को लेकर। तो हमने कहा n के 12 हो गए, तो हमने कहा योगफल निकालना है सीधे आपको। आपने कहा कि सर इसका योग कितना होगा, तो आपने कहा कि देखो बेटा 12 गुणे कितना हो जाएगा, 13, 12 गुणे 13 को जोड़ो, गुणा करोगे आपस में कितना होगा, 156। यहाँ से भी 156 आया, सीधा आंसर हो गया। कोई डाउट किसी को नहीं, कोई भी संख्या आपके सामने दे दे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। लेकिन ये चीज़ें ध्यान देना, ये प्राकृतिक बोलेगा, डायरेक्ट सम बोलेगा, हटा दें। एक क्वेश्चन और सम भी मैं बोल रहा हूँ, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, प्राकृतिक संख्या हटा के मैं सम लिख रहा हूँ। मैंने बोला प्रथम 20 सम संख्याओं का योग कितना होगा, प्रथम 20 सम संख्याओं का योग कितना होगा, योग कितना होगा। मान लो डायरेक्ट क्या बोला है, सम बोला है, डायरेक्ट सम बोला है, ध्यान देखना बेटा, डायरेक्ट सम बोला है।
जब डायरेक्ट सम बोला है तो आपकी वैल्यू आपका क्या होगा, आप कहोगे कि सर n की वैल्यू सीधे कितना बोल दिया है 20, आप कहोगे क्या कि 20 गुणे कितना हो जाएगा 21, 20 गुणे 21 बराबर कितना होगा 420 हो जाएगा। कौन कौन 420 है भाई, ये 420 क्या हो जाएगा आंसर। आप लोग में भी कोई 420 है क्या, कोई है, ये हो जाएगा 420। मेहनत इतनी शिद्दत से करो ना कि सारे कायनात मिल जाए आपको आपकी कामयाबी मिलाने के लिए। यानी कहने का मतलब है कि मेहनत इतनी शिद्दत से करो, आप इतनी ढंग से करो मेहनत कि सफलता आपके पास खुद ब खुद आ जाए। कहे कि यार तुम्हारी ही ज़रूरत है, आज तुम ही एक ऐसे व्यक्ति हो जो हमको संभाल सकते हो, क्योंकि सफलता जो होती है सब कोई नहीं संभाल सकता है। आप देखते हो कि बहुत लोग होते हैं बहुत कम टाइम में सफल हो जाते हैं शॉर्टकट तरीके से, तो क्या होता है उड़ने लगते हैं और ज़मीन पे जल्दी गिरते हैं। और जो ज़मीनी स्तर पे मेहनत किया हुआ है वो कभी उड़ेगा नहीं। जाहिर सी बात है सफलता थोड़ी देर से मिलेगी, लेकिन कभी वो उड़ेगा नहीं, उड़ेगा भी तो ज़मीन पे रह के उड़ेगा। कहा जाता है कि मंजिलें जो होती इमारतें होती हैं उसको बनने में समय लगता है, झोपड़ी को बनने में समय नहीं लगता है। सफलता देर से मिले लेकिन दुरुस्त मिले, अच्छी मिले कि आपकी पूरी लाइफ को सेट कर जाए। आपको महल बनाना है, आपको झोपड़ी नहीं बनाना है। सफलता ऐसी होनी चाहिए। हो गया, कोई डाउट इसमें किसी बच्चे को? नहीं डाउट है, चलो नहीं डाउट है, मैं यही बोल रहा हूँ भाई। मुझे नहीं लगता है कि डाउट आपको होगा, तो भाई कैसे डाउट होगा। चलो आगे बढ़े हम लोग। अगली क्लास क्या इसी क्लास में है, इसको ख़त्म करते हैं हम लोग। इस क्लास में क्या होगा, अगले टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। बात समझ में आ गई होगी मेरी थोड़ी बहुत, तो अच्छी बात है, और न समझ में आई होगी तो और अच्छी बात है, क्योंकि समझने का प्रयास करोगे। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो देखो, ये तो पड़ा रहेगा आपके सामने, कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री है, फ्री 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 सब फ्री है। बस आपको मेहनत क्या करना है, आपको गुरु दक्षिणा क्या देना है, आपको शेयर करना है। जितना शेयर कर डालो, जितना लाइक कर डालो, जितना मतलब गर्दा उड़ा दो, गर्दा गर्दा कर दो। आप लोग जितना गर्दा कर सकते हो उतना गर्दा कर दो। जितने भी मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई बंधु जुड़े हुए हैं, ये क्लास देख रहे हैं, उनसे बस इतना ही निवेदन कर सकते हैं, आदेश कह सकते हैं, मैं कुछ भी कह सकते हैं। मैं बड़ा होने के नाते, टीचर होने के नाते आदेश भी कर सकता हूँ। हो सकता है कि कोई टीचर हमको देख रहा होगा, उनसे निवेदन भी कर सकता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। अगर आप बड़े हो, बड़े भाई हो, तो आपसे आशीर्वाद की आकांक्षा रहेगी। अगर आप मेरे छोटे भाई हो तो हमेशा आपको हमसे आशीर्वाद की आकांक्षा रहेगी। तो हमेशा झुकने का प्रयास किया जाता है। मैं भी झुकता हूँ अपने बड़े के सामने, आप भी झुको अपने बड़े के सामने। सबसे बस ये निवेदन है कि जितना भी शेयर कर सकते हो करो, जितना भी फैला सकते हो फैलाओ, जितने भी बच्चों को जोड़ने का प्रयास कर सकते हो जोड़ो। इतनी भी बुरी क्लास नहीं लग रही होगी, इतनी अच्छी क्लास दे रहा हूँ मैं। आ जाओ, अब क्वेश्चन क्या पूछेगा टाइप नंबर 2 में, सम संख्याओं के योग में। मान लीजिए मैंने यहाँ बोला, सपोज दैट, मानो मैंने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन में लिखा कि 5 क्रमिक सम संख्याओं का योग, 5 क्रमिक सम संख्याओं का योग 330 है। कितना है? 330 है। ध्यान देना। तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जाएगा? पहला क्वेश्चन वही सबसे बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का योग, छोटी संख्या का योग, सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर। तीसरा, ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा, सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का औसत। मेरे भाई ये 3 क्वेश्चन, और तीनों क्वेश्चन एक ही में नहीं पूछा जाएगा, अलग अलग पूछा जा सकता है। मुझे लगता है कि प्राकृतिक संख्याओं का योग पढ़े हो तो इसमें कोई दिक्कत बहुत ज़्यादा नहीं है। सम संख्या में दिक्कत नहीं है, कुछ अंतर नहीं है, बस ये सम हो गया वो विषम हो जाएगा। अगला जो आएगा, पहले वाला प्राकृतिक था, पैटर्न वही कुछ रहेगा, थोड़ा बहुत बदलेगा। हमने कहा कि माना, मान लो, पूरा माना, मैथ माना पे चलती है। माना सबसे छोटी सम कितनी होगी?
सम संख्या मान लेते हैं, कितना होगा भाई x हो जाएगा, कितना होगा x हो जाएगा। जैसे पूरी क्लास ऑफलाइन में चलती है वैसे पूरी की पूरी क्लास बेसिक में ऑनलाइन में चला रहा हूँ। इससे बेसिक कुछ नहीं हो सकता, इससे शानदार, इससे खतरनाक, इससे जहरीला कुछ भी नहीं हो सकता है। कतई जहर, आग लगा देने वाले जो तरीका है, जैसे होता है ना कि कुछ ऐसे यूट्यूब पे चैनल पढ़ोगे तो ऐसा आग लगाने वाला तरीका, जैसे वीडियो क्लिक करो आग तो लगती ही नहीं है, बुझ जाती, जो भी लगी रहती है वो भी बुझ जाती है, लेकिन एक कतई जहर आग लगाने वाला तरीका है। मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान देना। अगर दिल में आग ना लगे तो पैसा वापस कर देना, अगर आग लग जाती है तो और वापस कर देना बढ़ा के, तो हमेशा आपके दिल में आग लगेगी। यक्स, हमने कहा कि मानस सबसे छोटी सम संख्या क्या माना, यक्स। तो अगर एक संख्या यक्स हो जाएगी, दूसरी क्या हो जाएगी मेरे भाई, यक्स प्लस 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 2। यक्स प्लस कितना होगा, 4 हो जाएगा। यक्स प्लस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यक्स प्लस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कुछ 5 संख्या हो गए जिनका योग कितना दे रखा है, 330 दे रखा हुआ है। और आपको मैंने कल एक चीज़ बताया था कि क्वेश्चन गलती कहाँ से पहचानोगे, जब सम संख्या की बात आएगी। अगर ना देखे हो तो पिछली क्लास आप देख लेना। जब सम संख्या पढ़ रहे होंगे उसमें अगर n की वैल्यू हमारी सम हो, n की वैल्यू क्या हो हमारी, सम हो, तो औसत हमेशा विषम आएगी। औसत हमेशा किस में आएगी, औसत हमेशा विषम में आएगी। जब हमारी n की वैल्यू क्या हो, n की वैल्यू विषम हो, तो औसत हमारी किस में आएगी, औसत हमारी सम में आएगी। और मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, और सम विषम प्राकृतिक सब, औसत हमेशा किस में आएगी, सम में आएगी। हमने कहा कि यहाँ पे जोड़ने का प्रयास 1x 2x 3x 4x और कितने x हो जाएंगे, ये 5x, 2 4 6 6 12 8 कितने हो जाएंगे, 20, बराबर कितना होगा, 330। हमने कहा ये कितना 20 इधर जाएगा तो 5x बराबर कितना होगा मेरे भाई, जाएगा तो हो जाएगा 200 कितना, 310 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 310। हमने कहा कि x बराबर कितना होगा, 310 बटे में 5, 5 6 के 30, अब 5 दूना 10। सबसे छोटी संख्या कौन सी आई, 62, यानी 62 जिसको कहते हैं हिंदी में 62। कितना होगा, सबसे छोटी संख्या क्या हो गई मेरे भाई, ये सबसे छोटी हो गई। कोई दिक्कत किसी को नहीं, दिक्कत है, ये सबसे छोटी हो गई। सबसे छोटी वाली सबसे बदमाश होती है। अब सबसे बड़ी कौन सी होगी, x प्लस 8 हो जाएगी। x प्लस 8 जो हो जाएगी, x की वैल्यू 62 आ गई। 62 में कितना जोड़ोगे, 8 जोड़ोगे, 62 आज कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। जो क्या आ जाएगी, सबसे बड़ी वाली आ जाएगी। सबसे बड़ी वाली सबसे शांत होती है। कोई दिक्कत भाई किसी को नहीं, दिक्कत है। चलो दिक्कत नहीं है तो पूछा क्या है क्वेश्चन कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का योग। क्या पूछा है मेरे ब्रदर, पहला पूछा है योग, योग संयोग, योग पूछा है, योग पूछा है। इसका मतलब क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या 70 है, सबसे छोटी संख्या 62 है। 7 6 13 होता है, 132 हो जाएगा। दूसरा पूछा है अंतर, मेरे भाई अंतर पूछा है, तो 70 माइनस 62 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 ही हो जाएगा, जाहिर सी बात है 12 होगा। नहीं यार, सबसे छोटी संख्या कौन सी, 8 हो जाएगा। कितना होगा, 8 हो जाएगा। तीसरा हमसे पूछा औसत कितना होगा, औसत कितना होगा, तो हम कहेंगे कितना होगा, ये 70 प्लस कितना होगा, 62 डिवाइड बाई कितना होगा, 2, यानी 132 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 66 आ जाएगा। अच्छी फीलिंग आ रही, तीनों क्वेश्चन निकाल लिया मैंने। अब इतना बड़ा जो है हमारा पैटर्न, अब इतना बड़ा कौन करेगा लेके बैठ के, इतना बड़ा कौन करेगा लेके बैठ के। अब एग्जाम में इतना बड़ा करते रह जाओगे तो शायद तो टाइम निकल जाएगा। एक क्वेश्चन पे 30 सेकंड का टाइम तो आपको मिलता ही मिलता है, और 30 सेकंड का टाइम अगर आपका बीत गया इसका मतलब आप गए काम से बाहर। हमने कहा कि जब ये चीज़ें आपको मिली, जब ये चीज़ें आपको दिख रही है, तो आपको जवाब क्या देना है, इतना बड़ा पैटर्न आपको नहीं करना है। आप क्या करोगे, औसत से हल करने का प्रयास करोगे। मेरे भाई संख्या कितनी दे रखी है, संख्या दे रखी है 5, योगफल कितना दे रखा हुआ है, योगफल दे रखा हो कितना, 330। आपने औसत निकाला, आपने क्या निकाला,
औसत निकाला, जो औसत निकाला तो औसत कितनी आ गई 330 बटे में कितनी आ गई 5। हमने कहा कि ये कितनी हो जाएगी 66 हो जाएगी। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख ही रहा होगा सभी को। ये कितनी हो जाएगी 66 हो जाएगी। हमने कहा एक संख्या 66 हो गई, संख्याएं कुल कितनी है 5, यानी 2 संख्या ऊपर 2 संख्या नीचे। 66 के पहले कौन सी सम आएगी 64, 64 के पहले कौन सी आएगी 62, 66 के पहले कौन सी आएगी 68, 68 के बाद कौन सी आएगी 70। सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या। कोई दिक्कत किसी को? अब निकाल लो योग। योग मेरे ब्रदर कितना होगा? आप कहोगे 70 प्लस कितना 70 प्लस 62 बराबर हो जाएगा 132। बधाई हो सभी को। अंतर कितना हो जाएगा? अंतर हो जाए कितना 70 माइनस 62 बराबर कितना 8। और बधाई हो सभी को, सभी को भर भर के बधाई, झोला भर भर के, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर मिल गया हमको। और क्वेश्चन का आंसर मिल गया, मुझे लगा कि इस तरीके से ये तरीका अच्छा था। और यहाँ से कुछ भी पूछा जा सकता है, यहाँ से पूछा क्या जा सकता है, सबसे छोटी संख्या भी पूछी जा सकती है, दूसरी संख्या भी पूछी जा सकती है, चौथी संख्या भी पूछी जा सकती है, कुछ भी पूछा जा सकता है। एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। डेटा गड़बड़ नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन करने का तरीका गड़बड़ नहीं होना चाहिए। पूछ कहाँ से पूछेगा मैं बताऊंगा, कहीं से तू पूछ ले मैं बताऊंगा, मेरा पैटर्न इतना क्लियर होना चाहिए। मैंने कहा कि बिल्डिंग मैंने महल बनाने का प्रयास जब करोगे ना तो टाइम लगेगा, किसी भी चीज़ में टाइम देना है आपको, टाइम अच्छा देना है। ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी करना है, जल्दीबाजी नहीं करना है। अच्छी जॉब चाहिए, अच्छा सिलेक्शन चाहिए, अच्छी सफलता चाहिए आपको, तो टाइम देने की ज़रूरत आपको है। क्योंकि महल बनने में टाइम लगता है, झोपड़ी बनने में टाइम, झोपड़ी तो एक दिन में भी खड़ी हो जाती है। तो आपको महल बनना है और आपको ज़मीन पे रख के आपको उड़ना है, उड़ान भरना है। ऐसा नहीं कि ज़मीन से आप पैर हटा लो, आपको अपनी औकात भी देखनी है और आपको अपनी सफलता भी देखनी है। दोनों चीज़ें एक साथ होनी चाहिए। अगर दोनों चीज़ें एक साथ नहीं है आपके साथ तो आप कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। जिस दिन आप अपनी औकात भूल गए कि मैं भी एक इंसान हूँ, उस दिन सफलता पा के भी आप असफल रहोगे। जिस दिन आप दोनों चीज़ साथ में रखोगे उस दिन आपका सम्मान भी होगा समाज में और आप सफल भी होगे समाज में और आपके जैसा लोग बनने का प्रयास करेंगे। पैसे की पूजा नहीं होती, गुण की पूजा होती है। आदमी की, इंसान की पूजा नहीं होती, उसकी व्यवहार की पूजा होती है। तो व्यवहार भी आपका अच्छा होना चाहिए। हमने कहा क्या, एक क्वेश्चन तो मिला। अगर इसको डायरेक्टली बनाना हो हमको, हमने कहा कि योग निकालना हो डायरेक्टली, क्या निकालना, योग। ध्यान देना कितना छोटा मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो हमने एक औसत कितना निकला 66, तो 66 में किससे गुणा कर देंगे 2 से, तो 132 आ जाएगा। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का योग। अंतर निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं कि संख्याएं कुल कितनी दे रखी है 5। जब प्राकृतिक संख्या आप देख रहे थे, प्राकृतिक संख्या के योग के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो आप एक घटा दे रहे थे। क्यों एक घटा रहे थे? क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के बीच का अंतर कितना होता है 1, लेकिन सम विषम के बीच का अंतर कितना होता है 2। तो 5 में आप 2 से गुणा करेंगे, कितने गुणा करोगे 2 से। 5 में किससे गुणा करोगे 2 से, और 2 माइनस कर दोगे, 5 दूना 10 माइनस कितना होगा 2, 8। ये आपका हो जाएगा आंसर। मुझे नहीं लगता है कि इससे आसान कुछ हो सकता है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। आप कहोगे सर कन्फ्यूजन, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन। बेटा जितना आप तैयारी करोगे उतनी कन्फ्यूजन होगी, जितना आप सोचोगे उतना प्रॉब्लम होगी। या तो पढ़ना छोड़ दो या तो कन्फ्यूजन लेना सीखो, कि कन्फ्यूजन लेते हैं तो कन्फ्यूजन का भी कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा, कन्फ्यूजन का भी कोई ना कोई हल होगा, प्रॉब्लम का भी कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है। कोई डाउट किसी को? नहीं डाउट। चलिए हटा दे इसको। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन का डेटा मैंने बदला। क्वेश्चन का क्या बदला मैंने? डेटा बदल डाला। डेटा बदलने का मतलब ये मैंने किया, क्लास पूरी करो, भगने का प्रयास मत करो ना। क्लास पूरी करोगे तो मज़ा आएगा। मैंने 5 की जगह पे क्या बोल दिया 12। 12 क्रमिक सम संख्याओं का योग मैंने कितना बोल दिया, हमने बोल दिया 972। 12 क्रमिक सम संख्याओं का योग मैंने क्या बोल दिया 972। क्वेश्चन वही रहेगा,
सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का योग, अंतर और औसत। करने का तरीका बदल जाएगा। हमने कहा हम क्या करेंगे, संख्या दे रखी है कितना, एक क्वेश्चन बस ये करा रहे हैं 12, योग कितना दे रखा हुआ है, योग दे रखा है 972। हमें क्या निकालना है मेरे ब्रदर, औसत। जैसे मैंने औसत निकाला, औसत जैसे मैंने निकाला तो औसत कितनी आ गई, ये 972 में मैंने किससे भाग दिया, 12 से, तो कितना होगा 12/96 हो गया, 81 आ गई। कितनी आ गई, 81। क्या 81 हमारी विषम सम संख्या है क्या? जब मैंने सम संख्या बोला था n की वैल्यू सम हो तो औसत हमेशा विषम में आनी चाहिए। इसका मतलब मेरा डेटा सही है, मैं सही हूँ, मेरा क्वेश्चन सही है, कोई डाउट नहीं है। जब यहीं 81 की जगह 82 आता तो मेरा क्वेश्चन क्या था, गलत था, मेरा डेटा क्या था, गलत था। इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे कि ये देखने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन सही है। कभी कभी क्या होता है कि भाग देने पे आपको 82 मिल जाएगी, इसका मतलब सीधे आप कहोगे आंकड़े गलत हैं, यानी कैन नॉट डिटरमाइंड। मैंने आपको बोला है, अभी पिछली क्लास में बताया, पिछली आप जब वीडियो का जब लाइव क्लास खत्म हो जाएगी आप पीछे आप देख लेना कि कितना आएगा। ये क्या है मेरे भाई, 81। 81, कोई डाउट नहीं। हमने कहा कि जब एक संख्या मेरी 81 आई है तो क्या ये संख्या हमारी सम है क्या, इसको गिनती करेंगे क्या? तो आप कहोगे सर नहीं, कभी कभी जिंदगी में गिनती नहीं करेंगे इसको, कभी जिंदगी में इसको अपने घर में नहीं रखेंगे, इसको बाहर रखेंगे। यानी 81 क्या है, विषम है, और हमारी बात किससे हो रही है, सम से। तो कुल संख्याएं कितनी बचेगी, 12। 6 ठो इधर रखेंगे, 6 ठो इधर। 81 के बाद कौन सी सम आती है, 82। 82 के बाद से 84, 84 के बाद से 86, 88, 90, कितने हो गए, 2 2 4 5। 90 के बाद से कौन सा आती है, 92। इधर 6 हो गए, इधर 6 हो गए। 81 के पहले 80, 80 के पहले 78, 78 के पहले 76, 74, 72, कितने हो गए, तो 5, फिर हो गए 70। यानी मेरा कहने का मतलब संख्याएं इधर कितनी हो गई, 2 2 4 2 6, इधर संख्याएं हो गई 2 2 4 2 6। कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, चौथी संख्या, तीसरी संख्या, दूसरी संख्या, पहली संख्या, पांचवी संख्या, कुछ भी पूछ सकता है मेरे भाई। आपका पैटर्न तैयार होना चाहिए। मैंने बोला ना कि आप तैयार रहो युद्ध के लिए। आप अगर युद्ध के लिए पहले से तैयार रहोगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई हराने वाला पैदा होगा। अपनी रणनीति बेहतर रखो, आपको कोई हराने वाला पैदा नहीं होगा। आ जाओ, इसमें सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का योग कितना होगा? सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 92। सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 70। तो कितना हो जाएगा, 9 7 कितना होगा भाई, 16, 162 हो जाएगा। दूसरा निकालना अंतर, क्योंकि तीसरा तो निकला हुआ है औसत। औसत कितना होगा, 81 होगा। तो आपने कहा 92 में किसको घटाओगे, 70 को घटाओगे, तो कितना मिलेगा मेरे भाई, 22। सभी को बहुत सारी बधाइयाँ, झोला भर भर के बधाई, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर मिला। और मैं आपको हिंदी मीडियम का सबसे बेहतर एजुकेटर बनने का प्रयास करूंगा और आपको बताने का प्रयास करूंगा कि हिंदी मीडियम के बच्चे भी सफलता हासिल कर सकते हैं। कि जो IITian आ रहे हैं, बीटेक करके आ रहे हैं, जो IT क्षेत्र के आ रहे हैं बच्चे, अक्सर वो बाजी मार जा रहे हैं। किसमें बाजी मार जा रहे हैं, वो बाजी मार जा रहे हैं किसमें, सिलेक्शन में। वो SSC क्वालिफाई कर, लेखपाल में भी वो मिल जा रहे हैं, दरोगा में भी मिल जा रहे हैं। दरोगा पेपर देने जाओ, भाई क्या करके आए हो, भैया बीटेक करके आए हैं। किस क्षेत्र से, भाई नीट क्वालिफाई, नीट हम तैयारी करते थे, नहीं हुआ, हम बीटेक आ गए यहाँ लेखपाल देने। भाई कहाँ से आए हो, IIT कर तैयारी कर थे, नहीं हुआ, लेखपाल देने आ गए। जो IT सेक्टर के बंदे हैं, जिनका IQ लेवल अच्छा है, जो इंग्लिश मीडियम वाले बंदे हैं, उनसे मैं आपको चैलेंज करने का प्रयास करूंगा कि आप हिंदी मीडियम के छात्र हो और मेरे साथ जुड़े रहो, और मैं हिंदी मीडियम में आपको पढ़ा के आपको नौकरी दिलाऊंगा। ये मेरा वादा है। और मेरे चैनल पे डेली आप पढ़ो, डेली बने रहो। और मैं कहता हूँ कि डेली आपको क्लास मिलेगी। कभी बाई चांस जैसे संडे होता है, ऑफलाइन क्लास में संडे हो जाती है, नहीं मिलती है, लेकिन हमारे यहाँ संडे को मिलेगी। कभी कभी बाई चांस ऐसा हो जाएगा कि कभी क्लास नहीं मिल पाएगी, क्योंकि इंसान की जीवन है, छुट्टी तो मिलनी चाहिए, परिवार है, परिवार सब कुछ देखना है। कभी कभी बाई चांस ऐसा होता है कि क्लास नहीं चल पाती है, तो बात अलग है। सारी क्लासेस चलेंगी, बेहतर तरीके से चलेंगी, शानदार तरीके से चलेंगी, जानदार तरीके से चलेंगी, आपको बस पढ़ना है। हमने कहा कि मान लो केवल आपको थोड़ा सा मदद, थोड़ा सा चाहिए क्वेश्चन करने का, इतने बॉक्स में
हमने कहा योग निकालना होता आपका सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का। जैसे आपने औसत निकाला मेरे भाई, 81 में 2 से गुणा कर दिया, 2 8 दूना 16, 162 आ गया। आया कि नहीं आया? मिला। अंतर निकालना था तो मैंने आपसे क्या बोला, संख्याएं 12 है, 12 में 2 से गुणा करो, 2 माइनस करो, ये आ जाएगा 22। क्या अच्छी फीलिंग आई? अब इतना करना हो तो हमको नहीं लगता है कि आपको ज़्यादा मेहनत करनी कर सकता है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको बहुत ही बेहतर तरीके से। अब मुझे नहीं लगता है कि चीज़ें आपको बहुत कठिन लगेगी, आपको आसान लगेगी। सीखने का प्रयास करना, कैसे मुझे करना है क्वेश्चनों को, क्वेश्चन नोट करते जाना। अब आ जाओ, आ जाओ मेरे भाई। मैं आज आपको विषम संख्याओं का योग भी पढ़ा दे रहा हूँ। किसका योग? विषम संख्याओं का योग भी मैं पढ़ा दे रहा हूँ आपको। बोर तो नहीं हो रहे हो ना आप लोग? बोर हो रहे हो तो कोई मुजरा थोड़ी ना कर रहा हूँ कि बोर हो गए तो मुजरा करके दिखा दूंगा आप लोग को। बोर मत होना, पढ़ाई में बोरिंग नहीं। ऐसे गाना वाना गाते हैं ना, आते हैं लोग तो गाना गाते हैं, जैसे एंट्री करेंगे गाना शुरू कर देंगे, नाचना शुरू कर देते हैं, महाकाल 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 करना शुरू कर देते हैं। मुझे 5,000 लाइक चाहिए, 10,000 लाइक चाहिए। पढ़ाएंगे कम लेकिन चिल्लाएंगे ज़्यादा। कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं केवल बात करते हैं, शायरी सुनाना शुरू कर देते हैं। आ जाओ भाई, आओ शायरी सुनाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि कविता दोहा किसी की बुराई करना शुरू कर देते हैं। ऐसा कुछ आपको यहाँ नहीं मिलने वाला। आपको कंटेंट मिलेगा, अच्छा मिलेगा। पढ़ो, पढ़ना है तो पढ़ो, ना पढ़ना हो तो चलो। आपको कंटेंट मिलेगा, पढ़ो और ईमानदारी से पढ़ो बच्चा, कि आपके पेरेंट्स आप पे गर्व करें कि मेरा बच्चा है। इतना ईमानदारी से पढ़ो। आ जाओ, विषम संख्याओं के योग के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग। तो मैं लिख रहा हूं, पहला नोट लिख लेना आप लोग भी। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं में विषम संख्या का योग n+1 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? n+1 का स्क्वायर डिवाइड बाई कितना होता है? 4। जहां क्या हो, जहां n अंतिम सम हो। क्या हो मेरे बेटा? अंतिम सम। कोई डाउट? आ जाओ। दूसरा नोट लिखा, प्रथम n विषम संख्याओं का योग। मैं लिखा प्रथम n विषम संख्याओं का योग n का स्क्वायर होता है। कितना होता है? n का स्क्वायर। अक्सर क्वेश्चन हमको किससे करना है? अक्सर क्वेश्चन हमको इससे नहीं करना है, इससे नहीं करना है। हमको क्वेश्चन किससे करना है? इससे करना है। ध्यान देना, ये मेरे लिए होगा, लेकिन कभी एग्जाम में पूछ देगा तो ये आप कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कभी कोई क्या पूछता है, कहता है कि बताओ कि 1+3+5+डेढ़ कहाँ तक n का मान कितना हो। उस समय आपका यही फॉर्मूला काम आएगा। n+1 का स्क्वायर डिवाइड बाई कितना होगा? 4। आप इसको लगा सकते हो। कोई एपीजीपी सीरीज आपको यूज नहीं करना, आप इसको सीधे यूज कर ले जाना। अब मुझे लगता है कि आप इससे बेहतर कहीं नहीं पा सकते हो। ये हो सकता है ना? हो, आ जाओ। क्वेश्चन बनेगा कैसे, ध्यान देना। मैंने प्राकृतिक संख्या बोला है, प्राकृतिक में भी मैंने आपको बताया सम विषम होते हैं। अगर n की वैल्यू सम पे रुकती है तो आधा सम आधा विषम, n की वैल्यू विषम पे रुकती है तो विषम वाली एक ज्यादा होती है सम से। मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा, क्वेश्चन क्या लिखा? पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ध्यान देना। मैंने बोला कि प्रथम 45 प्राकृतिक संख्या में विषम संख्याओं का योग, विषम
विषम संख्याओं का योग कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन में लिखा प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याओं का, ध्यान देना ये दो क्वेश्चन मैंने लिखा है आपके सामने। मैंने बोला कि प्रथम 45 प्राकृतिक संख्याओं में, एक शब्द है प्राकृतिक संख्या, और यहाँ पे डायरेक्ट एक शब्द बोला है विषम संख्याओं का योग। यहाँ पे प्राकृतिक संख्या बोला है, यहाँ पे क्या बोला है, विषम संख्या बोला है। इसका मतलब ये है कि मैं कहूँ प्रथम 45 प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 डैश कहाँ तक जाते हैं हम लोग, 45 तक जाते हैं। अंतिम विषम संख्या रखेंगे फॉर्मूले के लिए। तो हमने कहा यहाँ इस क्वेश्चन में n की वैल्यू कितना रखेंगे, 45। तो हमने कहा कि 45 + 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, डिवाइड बाई कितना होगा, 4। यानी हम कह सकते हैं कि 46 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर डिवाइड बाई कितना होगा, 4। यानी जो 46 का स्क्वायर 46 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर निकालना मैं बता दूंगा आपको। 6 का स्क्वायर 36 हो जाता है, 6 चौका 24, 24 दूना 48, 3 कितना हो जाएगा, 51। 4 का स्क्वायर कितना होगा आपका, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 5 कितना होगा, 21। यानी कह सकते हैं 21 का कितना हो जाएगा, 16 डिवाइड बाई कितना होगा, 4। 4 पचे कितना होगा, 20। 1 बचेगा 10, 4 दूना कितना होगा, 8, 4 9 36, 500 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 29। हमने कहा किस फॉर्मूला से किया, इस फॉर्मूले से। मैंने एक चीज़ और बोला आपको, शायद मैंने बोला था, आपको याद होगा, 45 प्राकृतिक संख्या, इसमें विषम कितने होंगे, इसमें विषम होंगे हमको लगता है 23। कितने हो जाएंगे, 23। और 22 तो सम होंगे। अगर मुझे योग निकालना हो इसका, तो आप क्या कहोगे कि 23 का स्क्वायर कर देंगे सर। तो 23 का स्क्वायर को 3 का स्क्वायर ना हो, 3 दूना 6 दूना 12 का हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, ये कितना हो जाएगा, 5, यानी 529। मुझे लगता है कि सबसे आसान जो तरीका हमारा यही होगा, उस फॉर्मूले को हटा के हम इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे क्या बोला है हमसे, डायरेक्ट बोला है प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग। अगर प्रथम 20 संख्याओं का योग बोला है, तो हम आपसे एक क्वेश्चन पूछे, एक प्रश्न पूछें कि प्रथम 20 विषम संख्या में अंतिम विषम संख्या कौन सी होती है। तो कुछ बच्चे 19 बताना शुरू करते हैं, लेकिन प्रथम 20 विषम संख्या लिखने के लिए मुझे 1 से लेकर 40 तक की प्राकृतिक संख्या लिखनी है। तो प्रथम 20 विषम संख्या में अंतिम विषम संख्या होती है 20 गुणे 2 - 1 बराबर होता है 39, 39 होता है। कितना होता है, अगर यहाँ की वैल्यू हम लोग 39 को रखते हैं, n की वैल्यू कितना रखते हैं, 39 रखते हैं, तो यहाँ पे अगर पुट करते हैं इस क्वेश्चन से, तो हमने कहा कि 39 + 1 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 4, यानी 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600, 1600 बटे में कितना होगा, 4, यानी कुल आंसर मुझे कितना मिलेगा, 400। या तो इस फॉर्मूले का अगर यूज करते हैं हम लोग, इसका यूज करते हैं, तो हमने कहा कि इससे कोई लेना देना नहीं रहेगा हमारा, सीधे हम n की वैल्यू क्या रख देंगे, n की वैल्यू 20 रख देंगे। और मुझे योग निकालना हो तो हम कहेंगे क्या होगा मेरे भाई, सीधे 20 का स्क्वायर कर देंगे, तो भी कितना आ जाएगा मेरा, ये 400 आ जाएगा, क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। कोई डाउट किसी को, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, सीधा आंसर कितना हो जाएगा। अब लगता है कि मेरा ये जो फॉर्मूला है आसान है और मुझे इस पे काम नहीं करना है, लेकिन इसको भी याद रखना है कि कभी कभी हमारे एग्जाम में इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ देता है, बोला 1 + 3 + 5 डेढ़ कहाँ तक, n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू n + 1 का स्क्वायर बटे में कितना होगा, 4 हो जाएगा। इसको याद रखना हमेशा। लेकिन क्वेश्चन जब मिले तो आपको करना किससे, n के स्क्वायर से, यानी प्रथम n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। चलिए 1-2 क्वेश्चन और इस पे करते हैं हम लोग। डेटा बदल सकता है, डेटा कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि डेटा आपके सामने केवल यही होगा, कुछ भी लगा सकता है। मैंने कहा कि 45 की जगह पे हमने बोल दिया कितना, हमने बोला 90। प्रथम 90 प्राकृतिक संख्याओं में विषम संख्याओं का योग कितना हो, किसका योग पूछा है, विषम संख्याओं का। हमने दूसरे टाइप के क्वेश्चन में क्या बोला कि प्रथम यहाँ पे क्या लगा दिया, प्रथम मान लीजिए मैंने 60 लगा दिया, प्रथम 60 विषम संख्याओं का योग कितना होगा। दोनों में थोड़ी सी लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्राकृतिक संख्या बोल दिया और यहाँ पे डायरेक्ट क्या बोल दिया, विषम संख्या बोल दिया। और आपको मैंने बताया कि प्राकृतिक संख्या में सम विषम दोनों होते हैं, विषम में केवल विषम होगा। यहाँ मैंने प्राकृतिक 90 प्राकृतिक, इसमें विषम कितने हो जाएंगे, इसमें विषम जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे 45। अब इनका योग निकालना हो अगर आपको, तो आप कहोगे 45 का स्क्वायर, क्या कहोगे, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, 25,
4 के बाद से कौन संख्या आती है 5, 4 25 कितना हो जाएगा 20, 45 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 20 25 आंसर। अब इस क्वेश्चन में क्या करोगे, जो एक क्वेश्चन आपके सामने पुट रखा हुआ है इसमें शायद डायरेक्ट क्या बोला विषम, इसमें तो सम नहीं होंगे, ये 60 ही है, n की वैल्यू यहाँ पे सीधे कितना होगा 60। अब इनका योग निकालना हो तो आपका जवाब कितना होगा, कहोगे सर 60 का स्क्वायर का मतलब 3600 होगा, कितना हो जाएगा 3600 हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई डाउट किसी को किसी प्रकार से, यानी यहाँ से हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। विषम संख्या में एक टाइप का क्वेश्चन और है, उसको मैं हल कराने का प्रयास करूंगा, आपको बताने का प्रयास करूंगा। जब आपसे डायरेक्ट विषम बोलेगा तो केवल विषम की बात कर रहा हो, प्राकृतिक बोलेगा नेचुरल नंबर बोलेगा तो किसकी बात कर रहा हो, सम और विषम की। प्राकृतिक संख्या में सम और विषम दोनों क्या होते हैं, शामिल होते हैं। अगर डायरेक्ट विषम बोलेगा तो केवल विषम की ही बात कर रहा होगा। चलिए इसको हटा देते हैं। अगला जो टॉपिक हम लोग का विषम संख्या का जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे। मैंने यहाँ पे टाइप नंबर 2 में जो क्वेश्चन लिखने का प्रयास किया, यहाँ पे क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, ध्यान देना। मैंने क्या बोला, मैंने यहाँ पे छोटा सा प्रश्न लिखा, मैंने बोला कि 5 क्रमिक विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग 255 है। कितना है 255 हो। तो पहला क्वेश्चन जो होगा आपके सामने आपके स्क्रीन पे बोलेगा कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का योग, सबसे बड़ी तथा छोटी का योग। दूसरा क्या बोलेगा, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी का अंतर। तीसरा क्या बोलेगा, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का औसत। ये चीजें हमसे बोलेगा। 3 क्वेश्चन में केवल एक क्वेश्चन पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं पूछेगा। आइए इसको हल करने का प्रयास करते हैं, कैसे बनाएंगे इसको हम लोग। हमने कहा क्या होगा भाई, ध्यान देना। हमने कहा कि मान लेते हैं कि माना सबसे छोटी विषम कितना होगा, विषम मान लेते हैं x। तो पहली संख्या x हो जाएगी तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x + 2 हो जाएगी। कुछ बच्चे x + 1 करके गलती कर देते हैं। अगर x की वैल्यू 1 मानेंगे, अगर 1 में 2 जोड़ेंगे तभी 3 मिलेगा, क्योंकि जानते हो कि ऑड नंबर में इवन को जोड़ेंगे तभी हमको ऑड मिलेगी। तो हमेशा ऑड नंबर अगर x को मान रहा है तो इवन नंबर जोड़ना पड़ेगा। जो सम का प्रक्रिया चल रहा था वहाँ किसका चलेगा, विषम का। फिर मैंने कहा कि x प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर मैंने क्या बोला, x प्लस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर मैंने क्या बोला, x प्लस कितना हो जाएगा 8। ये 5 संख्या हो गई जिनका योगफल कितना है 255। हमने कहा यहाँ पे अगर x लेते हैं 1x 2x 3x 4x 5x कितने हो जाएंगे मेरे भाई, ये 5x हो जाएगा। 2 4 6 6 12 8 कितना हो जाएगा 20, बराबर कितना हो जाएगा 255 हो जाएगा। हमने कहा बताओ कि ये 5x बराबर ये 20 इधर पक्षांतर हो जाएगा तो कितना होगा 235 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। हमने कहा x बराबर तब कितना होगा, 5 से भाग देंगे 5 चौका 20 और कितना 5 सते 35। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 47, यानी 47 आ जाएगी। ये 47 जो होगी वो सबसे छोटी वाली आएगी। क्या आएगी, ये सबसे छोटी वाली होगी। तो सबसे बड़ी वाली कौन सी है, x प्लस कितना 8 है, x की वैल्यू 47 है, तो 47 में क्या जोड़ेंगे 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 55। क्या हो जाएगा 55, यानी 55 जो होगा आपका ये क्या होगी, सबसे बड़ी वाली होगी। आप कहोगे सही सबसे बड़ी वाली है। अब हमें क्या निकालना है, योग। पहला क्वेश्चन फीलिंग अच्छी आ रही होगी। योग हमने कहा कि सबसे बड़ी संख्या 55 है, सबसे छोटी संख्या 47 है, तो 7 5 12 5 4 9 1 10 कितना हो जाएगा 102। दूसरा क्या निकालना है आपको, अंतर। अंतर कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 55 माइनस 47 बराबर हो जाएगा कितना आपका 8 हो जाएगा। और तीसरा निकालना है औसत।
क्या निकालना है? औसत। तो आप कहोगे कितना होगा? 55 प्लस 47 डिवाइड बाई कितना? 2, यानी कहोगे 102 बटे में कितना हो जाएगा? 2, यानी औसत कितना होगा? 51। तीनों क्वेश्चन का आंसर निकल गया। यानी मैंने कहा कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का योग कितना हुआ? 102। अंतर कितना हुआ? 8। औसत कितना हुआ? 51। मैंने कहा इतना बड़ा पैटर्न तो करोगे नहीं, मैं बार बार प्राकृतिक संख्या से ही बता रहा हूँ कि इतना बड़ा करना नहीं है। मैंने कहा कंसेप्चुअल क्लास है, यहाँ केवल आपको कंसेप्ट मिलेगा, क्वेश्चन के साथ हम डिसाइड करेंगे। हमने कहा कि मान लो कि जब इन टाइप के क्वेश्चन हमको मिलते हैं एग्जाम में, और अक्सर मिल ही जाते हैं, हमने कहा एवरेज से करने का प्रयास करें। बाकी और भी हमारे पास नमूने हैं। हमने क्या बोला कि हमने कहा कि संख्या मेरे पास कितनी दे रखी हुई है? संख्या हमारे पास 5 दे रखी है, और इनका योगफल कितना दे रखा हुआ है? योगफल दे रखा है 255, इतना दे रखा हुआ है। अगर मैंने कहा औसत निकाल लें, अगर तीसरे क्वेश्चन का आंसर निकाल लें हम लोग, औसत, औसत बराबर होता है संख्याओं की योग बटे में संख्या, यानी 255 में मैंने किससे भाग दिया? 5 से। तो भाग दिया तो कितना मिला? 5 और 1, 51 मिल गया। हमने कहा जब सम संख्या पढ़ेंगे, n की वैल्यू सम विषम हो तो औसत भी किस में आएगी? विषम में। हमने कहा एक संख्या ये 5 हो गई। हमने कहा कि संख्याएं बची हैं कितनी? 5 में से एक ठो निकाला तो 4 बचेंगे। 51 के पहले 49 हो जाएगी, 49 के पहले 47 हो जाएगी, 51 के बाद 53 हो जाएगी, 53 के बाद 55 हो जाएगी। सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? 47। सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 55। हमने कहा अब भी यहाँ से योग निकाल लो। योग निकाल रहे हो तो कितना मिल रहा है? आपने कहा 55 प्लस 47 बराबर कितना हो जाएगा? 102। आपने अंतर निकाला तो अंतर निकाले थे, आपको क्या मिला? ये 55 माइनस 47 बराबर कितना मिला आपको? 8 मिल गया। और औसत आपने यहाँ से निकाल ही लिया, तीनों क्वेश्चन यहाँ से बन गए। तो हमको लगता है कि ये थोड़ा सा भी बेहतर तरीका हो सकता है। अगर जब आपको ऐसा लगे कि नहीं क्वेश्चन देख के ही आंसर केवल हमको ट्रिक कर लाना है, और तीनों क्वेश्चन तो एक साथ पूछेगा नहीं, केवल एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो आपका जवाब क्या होगा? आप कहोगे कि सर एक क्वेश्चन पूछा है, तीनों क्वेश्चन मान लो पूछ दिया दुर्भाग्य से, तो क्या करोगे? आप कहोगे क्या कि संख्याएं कितनी दे रखी है? 5, योगफल कितना दे रखा है? औसत निकाल दो। औसत कितना आएगा? 55। यानी तीसरे क्वेश्चन का योगफल निकालना इतना बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। 51 में 2 से गुणा करो, कितना हो जाएगा? 102। औसत में 2 से गुणा करो। अंतर निकालना है, अभी सम संख्या के लिए अंतर बताया था। संख्याएं कितनी दे रखी है? 5। 5 में 2 से गुणा करो, 2 माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा? 8। इतने छोटे में आपका मिल जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन का आंसर औसत जो 51 निकला ही निकला है। तीनों क्वेश्चन बन जाएंगे आपको। हमको नहीं लगता है कि इससे बेहतर कुछ हो सकता है। ये सबसे शानदार होगा। ये भी शानदार इसलिए हो सकता है कि चौथी संख्या पूछ दे कि चौथी संख्या कौन सी होगी। हो सकता है दूसरी और चौथी का योग पूछ दे, हो सकता है दूसरी और चौथी का औसत पूछ दे, अंतर पूछ दे, कुछ भी पूछ सकता है। इसलिए वो भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, और ये हमारे लिए जरूरी नहीं है। मैंने प्राकृतिक संख्या में भी पढ़ाया था, सम में भी पढ़ाया था, और विषम में भी पढ़ाया था। कोई डाउट किसी को? नहीं। चलिए एक क्वेश्चन मैं और देखने का प्रयास करता हूँ यहाँ पे। नॉर्मल में ऐसे ही बेसिक तरीके से ना बता के आपको एडवांस तरीके से मैं बताने का प्रयास करूंगा। मैंने कहा कि मान लो कि 5 की जगह पे 12 दे दिया हो। 5 की जगह पे कितना दे दिया हो? 12। यहाँ पे क्या दे दिया हो? 984 दे दिया हो। कितना दे दिया हो? 984। बोला है कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का योग कितना होगा। तो हमने कहा कि संख्या मेरे पास कितनी है? संख्या मेरे पास 12 है। योगफल कितना इसका है? योगफल है 984। हमने कहा औसत निकालने का प्रयास करते हैं, औसत कितना आता है। तो हमने औसत निकाला तो 984 में किससे भाग दिया? 12/96, 12 × 24 82 आ गया। यानी इसका मतलब मेरा डेटा सही है। जब n की वैल्यू विषम हो, सम हो, तो औसत भी हमारा किस में आएगा? सम में आएगा। किस में? विषम संख्या में। हमने कहा 82 मेरा सही है। अब 82 को तो अपने घर में रखोगे नहीं, क्योंकि ये सम संख्या है, और बात किसकी चल रही है? विषम संख्या की। तो हमने कहा कुल कितने विषम संख्याएं बचे हमारे? 12। तो हमने कहा 82 के बाद से कौन सी विषम आएगी? 83। 83 के बाद से कौन सी आएगी? 85। 85 के बाद से कौन सी आएगी? 87। 87 के बाद से कौन सी आ जाएगी भाई? 89। फिर कितने आ जाएगी हमारी? 91। फिर कौन सी आ जाएगी? 93। यानी 2 संख्या, 4 संख्या, 6 संख्या। 6 संख्या इधर हो गई और 6 संख्या इधर हो जाएगी।
ये हो जाएगी 82 के पहले 81, ये हो जाएगी 79, 77, 75, 73, 71। कितने हो गए? 2, 2 4, 2 6, 6 संख्या इधर हो गई। हमसे पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का योग निकालना हो। योग निकालना हो तो आप देख रहे हो कि सबसे बड़ी जो संख्या आई है वो आई है 93, सबसे छोटी संख्या 71 आई है। तो 93 में किसको जोड़ोगे? 71 को। तो 3 1 4 9 7 16 100 कितना हो जाएगा? 64। अंतर निकालना हो तो आप क्या कहोगे? अंतर निकालना हो तो 93 में क्या घटाओगे? 71 को। तो आप कहोगे कितना आएगा? 22 आ जाएगा। दोनों क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। लेकिन मैंने कहा कि इतना बड़ा करने की आवश्यकता क्या है, लिखने की इतना बड़ा आवश्यकता क्या है? जैसे मेरा एक ए निकला, आपने भाग दिया, ये हमको मिला। तो हमने कहा कि जब भी आपको योग निकालना हो तो इतना बड़ा पैटर्न ना करो। योग निकालना हो तो आपने कहा कि सीधे औसत में 2 से गुणा कर दो, तो कितना मिल जाएगा? 164। यहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा। अंतर निकालना हो तो आप क्या बोलोगे? संख्याएं कुल कितनी है? 12। 12 में आप 2 से गुणा करोगे, 2 माइनस करोगे। सम में भी हो सकता है, विषम में हो सकता है। 12 दूना 24 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा? 22। यहाँ से भी आपका आंसर मिला, यहाँ से भी आंसर मिला। तो हमने कहा इतना बड़ा पैटर्न करने की आवश्यकता क्या है जब इतने में हमारा काम निकल जा रहा है। तीनों क्वेश्चन का आंसर यहाँ मिल गया। औसत तो आपने निकाल ही लिया है। बात समझ में आ रही होगी। चलो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं हम लोग। अगर आपको समझ में आया होगा तो कम से कम आप लोग जितना हो सकता है शेयर करने का प्रयास करो। आपके पास जितने भी व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप होंगे, फेसबुक होंगे, सब पे शेयर करो। बच्चों को जोड़ने का प्रयास करो। इससे बेहतर कंटेंट आपको कहीं नहीं मिल पाएगा। जो बेसिक मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, जितनी बेसिक क्लासेस मैं दे रहा हूँ आपको, इतनी बेसिक क्लासेस। हाँ, क्वेश्चन कराना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। क्वेश्चन देख के क्वेश्चन करा लेना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन कंसेप्ट को समझाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर कंसेप्ट आपके पास है तो कोई दिक्कत आपको नहीं है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।